हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सब करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे जो 2019 अक्टूबर से लेकर के मार्च 2020 के बीच में है। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम यूपीएससी, बीईओ, आरओ, एआरओ सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है और ये विश्व में इस खिताब को जीतने वाली जो है पहली हॉकी महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इनको जो है हाल ही में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान के क्षेत्र में महिला। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में महिला, यह इसका थीम था। तीसरा प्रश्न है, 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में। ठीक है, जो 34वां संस्करण था सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प का, तो वो हरियाणा में हुआ। और अगर पूछता है 2020 के लिए थीम राज्य कौन सा था, थीम राज्य तो हिमाचल प्रदेश था, थीम राज्य था। और पार्टनर राष्ट्र कौन सा था? तो उज्बेकिस्तान था। चौथा प्रश्न है, हाल ही में 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक है, और इसका अगर थीम पूछता है तो थीम था विज्ञान व तकनीक ग्रामीण विकास, विज्ञान व तकनीक ग्रामीण विकास। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। ठीक है, यह आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, विश्व का प्रथम जैविक राज्य जो है वो सिक्किम है। इस राज्य में जो है किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है फसलों के लिए। ठीक है, छठवां प्रश्न है, WHO द्वारा 2020 से लेकर के 2029 के दशक को घोषित किया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिकेड ऑफ एक्शन। ठीक है, डिकेड ऑफ एक्शन 2020 से लेकर के 2029 के दशक को जो है WHO ने घोषित किया है। और अगर पूछता है ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ, तो ये 2020 वर्ष 2020 को जो है ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है WHO ने। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा 2020 से 29 के दशक का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास आयोजित हुआ जिसका नाम है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंद्रधनुष। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच जो संयुक्त वायुसेना अभ्यास हुआ उसका नाम है इंद्रधनुष। और ये अभ्यास जो है उत्तर प्रदेश के हिंडन वायु स्टेशन पे हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हिंडन वायु स्टेशन पे हुआ है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आठवां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, इसका थीम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका और बदलता विश्व, इसका ये थीम था। नवां प्रश्न है, हाल ही में वित्त आयोग द्वारा संजीवपुरी विशेषज्ञ समिति गठित की गई जिसका संबंध है, किससे संबंध है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृषि निर्यात से। ठीक है, संजीवपुरी विशेषज्ञ समिति की एक गठन हुआ है जो कृषि निर्यात से संबंधित है। और इसके अध्यक्ष जो है एन.के. सिंह है, एन.के. सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, एन.के. सिंह हैं। और एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। और इनकी ही अध्यक्षता में संजीवपुरी विशेषज्ञ समिति की गठित की गई है। और 15वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ है। 10वां प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महंत नित्य गोपाल दास। ठीक है, महंत नित्य गोपाल दास जो है इसके अध्यक्ष हैं। और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का फैसला जो दिया था वो मुख्य न्यायाधीश जो है रंजन गोगोई
किस संवैधानिक बेंच ने सुनाया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसको भी पूछ सकता है कि किस न्यायाधीश के अगुवाई में इसकी जो है सुनवाई हुई थी, तो ये रंजन गोगोई। 11वां प्रश्न है, हाल ही में आयोजित WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत की ओर से किसने भाग लिया था। तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, ये जो विश्व स्वास्थ्य सभा है ये WHO का निर्णय लेने वाली एक संस्था है और 73वां विश्व स्वास्थ्य सभा जो है हुआ है, ये जो सभा हुआ है ये 73वां था और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री, ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था और इस पर जो है चर्चा हुई थी। कोविड-19 के अलावा विश्व स्वास्थ्य सभा ने ग्लोबल वैक्सीन प्लान, पोलियो उन्मूलन और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों को जो है इसमें संबोधित किया गया। इसके साथ ही भारत को विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की उम्मीद भी बन गई है और ये भारत जो है जापान का स्थान लेगा। 12वां प्रश्न है, किस बैंक ने भारत का पहला प्रीपेड कार्ड एनकासू लॉन्च किया। ठीक है, तो कौन सा ऐसा बैंक है जो एनकासू प्रीपेड कार्ड लागू किया है हाल ही में। तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कारूर विवेश्या। ठीक है, यही बैंक है कारूर विवेश्या। ठीक है, 13वां प्रश्न है, आम बजट 2020-21 में निर्यातकों की सहायता के लिए किस योजना की घोषणा की गई। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्वीक। ठीक है, निर्वीक योजना एक बनाई गई है जो निर्यातकों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। 14वां प्रश्न है, आम बजट 2020-21 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 69,000 करोड़ रुपए। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि इस समय कोविड-19 का महामारी चल रहा है तो ये राशि भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी 20 जनवरी 2020 को जारी पहले वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 76वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, 16वां प्रश्न है, रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित सामरिक सुरंग का नाम हाल ही में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से इसको रखा गया है। इसकी लंबाई जो है 8.8 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई 8.8 किलोमीटर है और 3000 मीटर की ट्यूटर पर बनने वाली जो है सबसे बड़ी लंबी सुरंग हो सकती है। लेह और मनाली की लंबाई जो है ये 48 किलोमीटर जो है कम कर देगी। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई जो है पूछ सकता है 8.8 किलोमीटर है। ठीक है, 17वां प्रश्न है, चंडीगढ़ में नवनिर्मित DNA विश्लेषण केंद्र किस निधि के द्वारा स्थापित किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्भया फंड। ठीक है, निर्भया फंड के आधार पर जो है चंडीगढ़ में एक नया DNA जो है विश्लेषण केंद्र का स्थापना किया गया है। ये शायद तीसरा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 18वां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के ASI संरक्षित स्थल चौखंडी स्फूत जहाँ चीनी साइन बोर्ड लगाए गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो है चौखंडी नामक एक स्थान है, वहाँ पे जो है ASI का एक बोर्ड लगा है, वो जो चीनी साइन बोर्ड है। यहाँ पर जो है चीनी पर्यटक बहुत आते थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये चौखंडी जो है सारनाथ के पास है, वाराणसी में और उत्तर प्रदेश में है। तो इसको याद रखिएगा। 19वां प्रश्न है, तूफान एल्सा ने दुनिया के किस हिस्से को प्रभावित किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी या चौथा, पश्चिमी यूरोप को इसने बहुत प्रभावित किया है। 20वां प्रश्न है, आगामी 2020 रायसीना संवाद किस विषय से निपटने के लिए बनाया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भू राजनीति से।
21वां प्रश्न है, नवंबर 2019 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल संहिता 2017 के मसौदे की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की 13 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुकुंदम शर्मा के। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ये मुकुंदम शर्मा के अध्यक्षता में इस 13 सदस्यीय टीम की जो है गठन किया गया है। 22वां प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने प्राकृतिक वातावरण में कपड़े सुखाने की प्रक्रिया के विद्युत उत्पादन करने का तरीका खोजा है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, IIT खड़गपुर। ठीक है, IIT खड़गपुर ने ये कारनामा किया है। 23वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग कार्यकाल में वृद्धि किया है, तो कब तक वृद्धि किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 30 अक्टूबर 2020 तक 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल में जो है वृद्धि कर दिया है। 24वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश प्रथम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराजगंज में। 25वां प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ऑयल ने ठंडे प्रदेशों के लिए विंटर ग्रेड डीजल का शुभारंभ किया, यह कितने तापमान पर भी नहीं जमता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 33° के तापमान पर भी ये नहीं जमेगा। 26वां प्रश्न है, नवंबर 2019 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान जो है सबसे प्रभावित देश है, पहले स्थान पे है। अगर भारत का पूछता है तो भारत 7वें स्थान पे है, और पाकिस्तान का पूछता है तो पाकिस्तान जो है 5वें स्थान पे है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे इराक है, तीसरे पे नाइजीरिया है। ठीक है, इन 5 तक जो है याद रखिएगा। ठीक है, भारत का जो है 7वां स्थान है, पहले पे अफगानिस्तान है। 27वां प्रश्न है, HNLC हाइनी ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन इसमें से सही होगा? तो पहला है, इसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। बिल्कुल गलत है, पुरस्कृत नहीं किया गया बल्कि इसको बैन किया गया है। ठीक है, इसको बैन कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा, पुरस्कृत नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। यह खासी व जयंतिया आदिवासियों द्वारा जो है संचालित समूह है, तो ये सही है। तो कौन सा कोड सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, अक्टूबर 2019 को जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त किया भारत ने? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 133वां स्थान। ठीक है, 133वां स्थान है, और यह जो है 167 देशों में निकाला जाता है। 167 देशों में ये रैंक निकाला जाता है, जिसमें भारत का 133वां स्थान है। और सबसे लास्ट में जो है यमन है, और पहले स्थान पे अगर पूछे तो नॉर्वे है। ठीक है, नॉर्वे जो है पहले स्थान पे है। ठीक है, और भारत का 133वां है। 29वां प्रश्न है, 13 से 14 नवंबर 2019 के मध्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में के सामाजिक कामकाज पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। ठीक है, 30वां प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ECA के हालिया आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2019 के दौरान देश में बिजली की मांग में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? ठीक है, कमी पूछ रहा है, तो कमी कितनी हुई है, कितने प्रतिशत की? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 13% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष 2.0 के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई जो है सत्य नहीं है। ठीक है, देश भर में मिशन इंद्रधनुष को सब सत्य हैं। ठीक है, इनमें से कोई मतलब असत्य नहीं है, यानी जो है सब इसमें सत्य है। ठीक है, देश भर में मिशन इंद्रधनुष 2.0 का
चरण दिसंबर 2019 में प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि कौन सा ये संस्करण था, तो दूसरा था जिसका नाम जो है 2.0 रखा गया है। और इसके माध्यम से 27 राज्यों के 272 जिलों का पूर्ण टीकाकरण किया गया, ये भी सही है। और इसमें कम उम्र के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल किया जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जो है सही है, यानी जो है इसमें कोई असत्य नहीं है। 32वां प्रश्न है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता है? वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोनेरू हम्पी ने। ठीक है, कोनेरू हम्पी ने। खेल के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। 33वां प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के बारे में संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है। तो देखना है 3 कोड दिए गए हैं, तो कौन सा इसमें सही है। तो पहला है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 30 दिसंबर 2019 को यह रिपोर्ट जारी की गई, तो ये बिल्कुल सही है। और रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्षादित क्षेत्रफल का अनुपात जो है 24.56% है, बिल्कुल सही है। वर्ष 2017 के बाद भारत के वन क्षेत्र में जो है 3976 किलोमीटर का विस्तार हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी तीनों सही है। तो कोड नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। 34वां प्रश्न है, विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन ईंधन युक्त परिवहन विमान 11 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया। स्विसो फ्रंटियर नामक इस जहाज को किस देश ने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जापान ने। ठीक है, इसको जो ये स्विसो फ्रंटियर नामक जहाज है, ये जापान ने इसको लॉन्च किया है। 35वां प्रश्न है, गंगा नदी की सफाई के लिए जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित मिशन का नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आइडिया नेथन। ठीक है, इसका नाम जो है आइडिया नेथन है। और जो जल शक्ति मंत्रालय एक नए मंत्रालय के तौर पर है, ठीक है, जिसका सीधा संबंध कोविड-19 से है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। 36वां प्रश्न है, अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन 2019 54वां DGIGP सम्मेलन का आयोजन 6 से 8 दिसंबर के मध्य कहाँ पे आयोजित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये जो है पुणे में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया है। 37वां प्रश्न है, IMF की मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार संभालने वाली पहला महिला कौन बनी है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली महिला की बात कर रहा है, तो कौन सी पहला महिला बनी है IMF की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में? तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गीता गोपीनाथ। ठीक है, गीता गोपीनाथ को जो है पहला महिला अर्थशास्त्री जो है IMF का मुख्य अध्यक्ष चुना गया है। और ये 11वीं है, लेकिन महिलाओं में पहली हैं। ठीक है, ये 11वीं अध्यक्ष हैं, लेकिन महिलाओं में पहली हैं, तो याद रखिएगा। 38वां है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का 105वां सदस्य कौन देश बना है? हाल ही में बना है, तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी क्रिकेट संघ। ठीक है, अमेरिका में भी जो है क्रिकेट संघ बना गया है, जो ICC का 105वां सदस्य है। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे डिजिटल पेमेंट समिति का चेयरमैन बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नंदन नीलेकणिको। डिजिटल पेमेंट समिति जो है RBI द्वारा गठित की गई है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, किसके द्वारा गठित की गई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक या RBI द्वारा। 40वां प्रश्न है, किस टीम ने प्री कबड्डी सीजन 6 का खिताब जीता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु वुल्स ने। ठीक है, जो कबड्डी सीजन 6वां था उसको जो है बेंगलुरु वुल्स ने जीता है। और उप विजेता भी पूछता है, तो गुजरात जो है उप विजेता रहा है। 41वां है, विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया गया? पहला, देख लीजिए, याद रखिएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। ठीक है, 4 जनवरी 2019 को
पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस जो है मनाया गया है। ठीक है, ये किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो लुईस ब्रेल की जन्म दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है और पहला ये अंतर्राष्ट्रीय मनाया गया है। 42वां है, मूडीज ने 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0.2%। ठीक है, पहले मूडीज ने अनुमान लगाया था इसका 0% के करीब, फिर जो है अपडेट करके 0.2% किया है। ठीक है, तो अपडेट हुआ है, इसको याद रखिएगा, 0.2% कर दिया है। 43वां प्रश्न है, कौशल शतरंग योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से। ठीक है, युवा प्रशिक्षण एवं उनके विकास के लिए कौशल शतरंग योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। 44वां प्रश्न है, भारत ने किस विदेशी के निधन पर एक दिन 13 जनवरी 2020 की राजकीय शोक की घोषणा की और तिरंगा झुकाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने वहां के विधान परिषद को समाप्त करने के लिए मंजूरी दे दी है? विधान परिषद को समाप्त करने जा रही है, तो कौन सा ऐसा राज्य सरकार है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने। 46वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2019 को आर्थिक जनगणना त्रिपुरा राज्य से आरंभ की गई और दूसरा है यह 5वीं आर्थिक जनगणना थी, तो ये गलत है। ठीक है, ये 5वीं नहीं बल्कि 7वीं आर्थिक जनगणना थी। ठीक है, तो इसमें कौन सा कोड सही हो जाएगा? केवल एक। ठीक है, 29 जुलाई 2019 को जो है त्रिपुरा राज्य से जो है आर्थिक जनगणना शुरू की गई, ये बिल्कुल सत्य है। ये जो था ये 7वां था। 47वां प्रश्न है, 10 फरवरी को ऑस्कर पुरस्कार 2020 का वितरण किया गया, यह इसका कौन सा संस्करण था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 52वां संस्करण था। ठीक है, 52वां संस्करण था ये जो ऑस्कर पुरस्कार 2020 का वितरण हुआ है, 10 फरवरी को हुआ है। ठीक है, 48वां प्रश्न है, समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ही जो है समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। इसमें जो है कुपोषित बच्चे को टारगेट किया गया है और जो है आंगनबाड़ी के माध्यम से इस अभियान को चलाया जाएगा। 49वां प्रश्न है, किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग संघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उदय कोटक। ठीक है, उदय कोटक को CII के नए अध्यक्ष बनाया गया है। 50वां और अंतिम प्रश्न होगा, हाल ही में किस भारतीय हॉकी टीम खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया है? तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मनप्रीत सिंह को। ठीक है, मनप्रीत सिंह को। ठीक है, जो हॉकी खिलाड़ी के जो है इसमें कैप्टन भी हैं, तो इसको याद रखिएगा, मनदीप नहीं है बल्कि मनप्रीत सिंह है। ठीक है, महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये रहे आपके 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जो आपके आने वाले आगामी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।